मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे। पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। तब वहाँ पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। मेरा नाम बॉबीराज है। मेरे घर में कुल 4 फैमिली रहते हैं। हम 3 क्लास में पढ़ते हैं और 10 क्लास का मैथ पढ़ा देते हैं। और मेरे पापा का नाम हुआ राजकुमार महतो, वो भी पढ़ाते हैं। और मेरे मम्मी का नाम हुआ चंद्रप्रमा कुमारी, वो भी पढ़ाती है। तो मेरा जन्म बेगूसराय जिले के रोसड़ा के एक हॉस्पिटल में हुआ था। पापा उस समय कुछ भी नहीं कमाते थे और हॉस्पिटल का सारा खर्च कर्ज लेकर चुका दिया जाता था। फिर बाद में एक खेत बेचकर सारे कर्ज को चुका दिया गया। उसके बाद मैं, मम्मी, पापा पटना जिले के नदमा गांव में आए। वहां पर पहले से ही पापा एक किराए के मकान में एक रूम लेकर रहते थे। मुझे ये नहीं मालूम था कि पापा मम्मी घर छोड़कर किराए के मकान पर क्यों रहते थे, लेकिन मुझे ये जरूर पता था कि पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र चलने दौड़ने का हुआ, जानते ही होंगे आप लोग कि चलने दौड़ने की उम्र में बच्चों में बहुत शैतानियां होती है। मेरे में भी थी। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने तो जब आपका उम्र चलने दौड़ने का होता तो आप तो खाते ही होंगे। तो जब हम खाते थे ना तो उधर छीट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिए, उधर खाए तो उधर छीट दिया। जब बचपन में हम खिलौना से खेलते थे तब गेट पर छोड़ देते थे खिलौना, तो कोई आदमी आता था तो खिलौना पे पैर रखकर गिर जाता था। इसके वजह से फिर अब गिलास में पानी ले लेते थे तो इधर गिरा दिया ना तो मकान मालकिन हमको डांट देती थी, जिसकी वजह से मम्मी भी रो जाती थी। तब मैं कहता था कि जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा। वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। अगर वो आपके आंसुओं के काबिल होगा तो आपको वो कभी रोने नहीं देगा, फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 3 साल का हुआ तब मेरा मम्मी ने एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। उसमें जाची सामान रहता है ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, कलम सब लेकर दे दिया। लेकिन मैं मुश्किल से वहां पर 1 सप्ताह पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पे जब हम पढ़ते थे ना तो हमको रोवाई बढ़ जाता था। तो पापा क्या किए कि वहां से हमको नाम कटा दिए। अब नाम कटा दिए तो हम क्या करें, हम घर पर ही रहते थे ना, तो पापा का मार्कर रहता था तो पापा का मार्कर लेकर बोर्ड से रहता था, बोर्ड पर हम मार देते थे निमकी, पकौड़ी, जबेली। उसमें खास बात यह थी कि सारी आकृतियां जो होती थी सेम रहती थी। अब सेम रहने पर तो कोई पता नहीं चलता था ये क्या है। अब फिर अगर हमको बाद में पूछा जाए कि ये निमकी कौन है, पकौड़ी कौन है, तब हम उसमें सही जवाब देते थे। तो क्या था, उस समय हमको जलेबी बोलने नहीं आता था। जलेबी को हम जबेली बोलते थे, जैसा कि अभी हम बोले थे। तो फिर पापा कहते थे कि जो मन में आए वो लिखो, पसीने के स्याही से जो लिखते अपने हौसलों के उड़ा दे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जानते हैं, उस समय मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं था। जब हम घर में अकेले रहते थे और मम्मी को कुछ सामान मंगाना रहता है घर पे खाना बनाने के लिए तो हमको भेजती थी, तो अब कैसे होगा, क्योंकि दुकानदार हमको भाषा बचा नहीं पाता था, क्योंकि हम बोलते थे तो हमको ठीक से बोलने नहीं आता था, इसलिए दुकानदार हमको भाषा नहीं समझ पाता था। तब मम्मी क्या करती थी कि एक पर्ची रहता था, पर्ची
पर जी आप जानते होंगे पेपर पर लिख देती थी कि यह सब सामान लाना है, जैसे कि हो गया आपका 100 ग्राम मिर्चाई, 2 धनिया का पत्ता, 1 माचिस का डिब्बा, सब लिख कर दे देती थी और हम जाते थे। तो अब क्या करें, घर हमारा उस साइड है, बीच में पड़ता है रोड, अब रोड के उस पर है दुकान। अब दुकान जाने के लिए तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा। अब रोड कैसे क्रॉस करें, इधर उधर देख लेते थे, कोई अगर गाड़ी घोड़ा नहीं आ रहा है, एकदम आंख मूंद लिया और दौड़ ले गए। क्यों, वहां पे हम क्या करते थे, किस्मत के भरोसे जाते थे कि मरे या जिए, आंख बंद कर चल जाते थे। फिर सामान ऐसे करके मम्मी को देते थे। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और जब मेरा उम्र 4 साल का हुआ तब पापा ठीक नदमा के पश्चिम साइड चपौड़ गांव में 2 रूम का एक बना हुआ घर था, तो उसको खरीद लिया। वहां पर हम लोग 12 मार्च 2018 को वहां पे हम लोग शिफ्ट हो गए। और फिर पापा क्या किया कि फूस रहता ना, फूस अगर आगे में मेरे नाम से एक स्कूल खोल दिए, यानी कि बॉबी पब्लिक स्कूल, उसी में अभी तक मैं पढ़ता आ रहा हूँ। और 15 मार्च 2018 को फिर से हमने पढ़ना शुरू किया। मात्र अब की बार हमको ऐसा लगा कि अब की बार हम मम्मी और पापा को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबाज बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। तो फिर मात्र हम 2 साल पढ़े, उसमें 2 साल मात्र पढ़े और लॉकडाउन लग गया। अब लॉकडाउन तो लग गया, अब खैर इस लॉकडाउन में मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि इस लॉकडाउन को हम सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य इस बात के लिए कि पापा का सारा कारोबार ठप हो गया। अब ठप हो गया तो पैसा आना तो बंद होना था, तो पैसा आना बंद हो गया। खाने पीने के लिए सोचना पड़ता था, दाने दाने को मोहताज बनाना पड़ता था। दूसरी तरफ सौभाग्य इस बात के लिए कि क्या हुआ ना कि पापा को पहले फुर्सत नहीं रहता था हमको पढ़ाने का, अब पापा को फुर्सत मिल गई, टाइम ही टाइम था पापा के पास हमको पढ़ाने का। तो पापा और मम्मी क्या किए कि आस पड़ोसी रहते हैं, उनके बच्चों को बुलाकर पढ़ाते थे। शिकायत क्या करते थे कि मास्टर वो पागल आयल है, अब बचपन के बुलावी थे पढ़े थे तो वो पगला देते। तब मम्मी शिकायत सुनकर भी बुलाती थी। और मेरा दोस्त सब था, वो भी ताना मारता था कि एकर चक्कर में हमनियो फंस गेली। अब मेरा दोस्त सब हमको कहता था कि बतियो रे एकर घरवा में सबसे बड़ा डेढ़गोड़वा है। किसके बारे में, हमको पापा के बारे में कहता था किसके घर में सबसे बड़ा डेढ़गोड़वा है। तब हम कुछ नहीं करते थे। और उस समय जब हम पेपर देखे कि एक बच्चा का नाम और फोटो आया, तब हम पापा से कहें कि मेरा नाम और फोटो आएगा ना पापा पेपर में। तो पापा गए पत्रकार महोदय के पास। अब पत्रकार महोदय के पास उनसे बात ही नहीं हो पाए। तब वहां पर हमको बहुत बुरा लगा और मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और मंजिल और हौसलों के बीच संबंध दर्शाया। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरी बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। उसके बाद कुछ दिनों बाद बगल के वित्त-रहित विद्यालय, जिसके वजह से हम लोग नदमा में शिफ्ट हुए थे, वित्त-रहित विद्यालय में अमृत महोत्सव के दिन था। उसमें प्रोग्राम हुआ, किसी प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम हुआ, उसमें हम भाग लिए। तो हमको फर्स्ट प्राइज के रूप में मिला एक चांदी का पेन, 1500 रुपए और साथ पेपर में नाम भी आया। तब हमने कहा अभी हमको मंजिल भूलना नहीं है, मंजिल पर मेरा हक है, उसको अब मुझे पाना है। कहा गया है दोस्तों, मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा, किस्मत की एक कमाल की बात है,
सोच रहे होंगे कि मैं 10वीं क्लास के बच्चे को पढ़ा कैसे सकता हूँ। पढ़ाने के बाद से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। तो उसमें हमारे लॉकडाउन के टाइम में एक बेसिक मैथ लिखा गया था। बेसिक मैथ में क्या क्या था, 9 क्लास के स्तर तक का सब कुछ दिया गया था। जैसे हो गया आपका गुणनखंड, गुणनफल, साधारण ब्याज, ऐसी बहुत सारी चीजें होता है, उसमें दिया गया था। उसमें हम बेसिक मैथ बनाने थे। जब हमारा बेसिक मैथ क्लियर हुआ तब हम 6-7 का मैथ बना लेते थे आसानी से, क्योंकि वहाँ पर तो 9 तक का दिया होता था, हम 6-7 का मैथ बनाते थे। फिर जब उससे हमको बेसिक मैथ से क्या हमको लागू हुआ कि सब हमको फॉर्मूला का यूज पता चल गया। अब यूज पता चल गया तो क्या होता है कि कोई भी आप बुक लाकर रख दीजिए ना, तो उसमें से हम प्रश्न बना लेते हैं। एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा, ऐसे बुक्स होते हैं, तो आप रख दीजिए तो हम उसमें से सवाल बना सकते हैं। पढ़ते थे तो उसमें हमको कुछ प्रश्न होते थे जिसमें से हमको कुछ गड़बड़ी आता था। तो एक बार क्या हुआ कि कुछ बच्चे होते थे जो बनाते थे तो पीछे छूट गए, तो हम उसको बताने लगे थे, बता दिए ना, तब उसका भी छुट्टी हो गया जल्दी। और तब हमको ऐसा लगा ना कि वो प्रश्न हम कभी भूले ही नहीं। जब जो प्रश्न उसको बताए ना वो प्रश्न हमको भूले ही नहीं। तब हमको ऐसा लगा कि पढ़ने से अच्छा तो पढ़ाना ही है, अपना उसका रिवीजन भी हो रहा है। अब पढ़ेंगे तो कॉपी कलम भी खत्म हो जाएगा। आप जब उसको बता रहे हैं तो उसमें उसका कॉपी कलम खत्म हो रहा है, मैं तो कुछ हो नहीं रहा। इससे यही हमको फायदा लगा। और क्या होता था कि जो रिवीजन हो जाता था उससे, जिससे हमारा मैथ कंठस्थ होता था। अभी तो मैं सिर्फ अपने दोस्तों को पढ़ाता था, लेकिन एक दिन कैसा हुआ कि मेरे पापा जैसा कि आपने हमको बताया कि मेरे पापा पढ़ाते हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि पापा को कोई और काम में लग गया, तो पापा कोई और काम करने लगे तो उनका क्लास खाली रह गया। तो यह हम सोचे कि बच्चा उठ के गाँव चले गया तो क्या हुआ। तब हम कहा कि हम भी पढ़ाना शुरू कर दिए। तो पढ़ाना शुरू कर दिए तो उसमें हमको लगा कि पहली क्लास तो हम ये ले लिए, पढ़ाना शुरू किया, तब हमको लगा कि अरे बाप रे बाप, हम तो इसको भी पढ़ा दिए। अब क्या होगा, अब हम धीरे धीरे बढ़ते गए, उसी समय बीता गया, तब हम और स्तर के बच्चे को भी पढ़ा लेते थे। और आज मैंने अपना YouTube चैनल भी बनाया है जिसका नाम हुआ बॉबी राज ऑफिशियल। जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ पाते हैं वो ऑनलाइन पे भी पढ़ लेते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ाते गए, पढ़ाने के बाद धीरे धीरे हम पढ़ाने लगे और ज़्यादा, तो मेरा नाम आज पूरा बिहार लेने लगा। मेरा सपना था कि पेपर में फोटो आए, और धीरे धीरे मेरा सपना अभी पूरा हो रहा है। आज मेरा नाम पूरा बिहार ले रहा है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पर ही नहीं रुकना है, यानी कि यहीं तक मैं सीमित नहीं रहना है, मुझे और भी कुछ करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि हमको वैज्ञानिक बनना है। लक्ष्य हमारा यही है और मुझे इसे पूरा करना है। अब जरा एक बार सोच के देखिए, जो मीडिया वाला के पीछे हम भाग रहे थे गेट के अंदर जाने से पहले, अब वो मीडिया वाला हमको पीछे भाग रहा है। एक बार मन से सोच के देखिएगा। इसीलिए कहा गया है वक्त अभी भी है, वक्त यूं बर्बाद न कर, खींच ले कमान पर तीर और वार कर। ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिश 1000 बार कर, कोशिश 1000 बार कर। अभी मैं कोशिश करता रहूंगा, अभी हमको बहुत ही कोशिश करना है, क्योंकि अभी मैं मंजिल पर पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो बस हम खाई से उठकर जमीन पर अभी मैंने पैर रखा है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है, मंजिल को हमें पाना है, उस पर मेरा हक है। ये नहीं कि मेरा नाम पूरा बिहार ले रहा है तो मैं महान हो गया, अभी भी मैं राही हूँ, अहंकारी नहीं। अहंकार लोगों को पतन की तरफ लेके जाता है। कहा गया है दोस्तों, छत को बहुत गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई, एक मंजिल और बनी छत
फर्श हो गई, इसीलिए कहते हैं अहंकार नहीं कीजिएगा, अहंकार नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, घमंड ज्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है, घमंड ज्यादा होता है तो हस्ती डूब जाती है। और अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर आपको विश्वास ना हो रहा होगा कि मैं 10 क्लास का मैथ कैसे बना सकता हूँ, तो मेरे YouTube चैनल को भी आप जाकर देख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जाकर देख सकते हैं। मेरा YouTube चैनल हुआ बॉबी राज ऑफिशियल, उसको जाकर देख सकते हैं। तो फिर अगर यदि पढ़ाई मेरी शान है तो बिहार मेरी जान है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।